हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका स्पेसिफिक समवन आपसे क्या कहना चाहता है, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, जो भी आपका पर्सन है आपके माइंड पे, और आप जानना चाहते हो कि वो क्या सीक्रेटली आपसे शेयर करना चाहते हैं बट कहते हैं नहीं है। शायद आपकी बातचीत नहीं हो रही, या शायद अनएक्सप्रेसिव किस्म का इंसान है, लेकिन वो क्या सोचते हैं आपके बारे में या क्या कहना चाहते हैं सीक्रेटली आपको। लेट्स फाइंड आउट। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कहना चाहता है आपका स्पेसिफिक समवन, लड़का है या लड़की। इसमें हम उनकी तरफ से मैसेज कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में ऑरेकल गाइडेंस के लिए भी एक कार्ड पुल आउट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और होल्ड ऑन। सो यप, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आपका स्पेसिफिक समवन क्या कहना चाहता है आपसे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, लवर्स। स्टक हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि देयर इज समथिंग जिसकी वजह से वो अभी आपको वो सब नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता भी है कि शायद आप उनके लिए परफेक्ट रहोगे, लेकिन फ़िलहाल वो आपके साथ नहीं हो सकते। फ़िलहाल वो आपको वो सब नहीं दे सकते जो शायद आप डिज़ायर करते हो उनके साथ। आपने कभी शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी कभी ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे आपको दूर कर देता है या ब्लॉक आउट कर देता है अपनी लाइफ से। नॉट लाइक ब्लॉक करना, लेकिन एज इन के गोस्ट आउट हो जाते हो। और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि पता नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं, पता नहीं क्या हुआ इस इंसान को कि सडनली एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाता है इस इंसान में। सो मुझे लगता है कि बेसिकली राइट नाउ उनको उनको उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि उनको स्टॉप करता है, जो जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं इनका काम हो सकता है, कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं उनकी लाइफ में। कुछ ऐसा है जो कि जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट होते हैं, और स्ट्रेस आउट होके आपके साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आपका पर्सन का नेचर ही इस तरह का हो। अक्सर लोग होते हैं जो कि एक और चीज़ है कि जो ऐसे लोग होते हैं उनको उनकी स्पेस चाहिए होती है, स्पेशली जब वो इस तरह के किसी फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस करके उनको अच्छा लगता है। हो सकता है कि क्योंकि ये इंसान की एनर्जी लग रहा है कि एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, इसको अपनी स्पेस चाहिए होती है। हो सकता है कि आप वो वाले इंसान हो जो कि एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, और इसलिए आपको ये ज़्यादा एनॉइंग हैबिट लगती है इस इंसान की कि अगर तो ये आपसे शेयर करे कि व्हाट इज़ द इशू देयर, तो आपको आपको एटलीस्ट चीज़ें क्लियर होंगी। आपके दिल में डर, खौफ, ये फीलिंग कि शायद वो आप में इंटरेस्ट लूज़ कर चुका है, इस तरह की फीलिंग्स नहीं आएंगी। लेकिन क्योंकि ये इंसान इस तरह से नहीं चलता जैसे आप चलते हो, या आप जैसे चीज़ों को लेके चलना चाहते हो, ये इंसान वैसा नहीं है, ये आप नहीं हो। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये एक सेपरेट इंडिविजुअल है, इसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, ये एक तरह से अपने अपनी लाइफ में डिफरेंट तरीके से हर चीज़ को हैंडल करता है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहा है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। फीलिंग्स, इमोशन के पार्ट से मुझे लगता है कि दिस पर्सन फील्स फॉर यू अलॉट, और कभी कभी ये खुद पे भी डिसअपॉइंटेड होता है कि वाई कांट ही और शी गिव यू व्हाट यू वांट। लेकिन राइट नाउ ये इस तरह की सिचुएशन में है ही नहीं कि ये आपको कुछ दे सके। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन रियली वांट यू टू नो कि राइट नाउ मे बी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम जैसा आप चाहते हो, जैसा ये चाहता है, वैसे चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन चांस है कि हो जाए। सो बियर विद मी, ट्रस्ट मी, स्टे विद मी। आई वुड लव इट इफ़ यू स्टैंड बाय मी। वो एनर्जी है इस इंसान की राइट नाउ। कहेगा नहीं आपसे, लेकिन दैट्स व्हाट दैट पर्सन इज विशिंग फ्रॉम विद इन। और लेकिन एक चीज़ है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं इज़ नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है हमेशा इट्स मोर लाइक आप अगर चाहो, या अगर आप
उस एलिमेंट से हट के सोचो कि अभी तो मैं इस तरह से स्टक हूँ। अगर आप उससे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो तो आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ देयर आर स्टिल पॉसिबिलिटीज़ की चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन समहाउ ये उस तरह से नहीं सोच रहे। अगेन ये दैट्स हाउ दिस पर्सन ऑपरेट्स। अगर तो आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाओ तो आपके कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल हो तो आपके लिए मुश्किल होता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, दिस इज़ व्हाट दे वांट कि स्टैंड बाय मी, और दे बिलीव कि आप दोनों के साथ यूनिवर्स का सपोर्ट है। शायद आप भी इस कनेक्शन को लेके यही फील करते होगे, इस इंसान को लेके यही फील करते होगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से ऐसी फीलिंग नहीं आती, नॉट बिकॉज वो फील नहीं करता, जस्ट बिकॉज वो एक्सप्रेसिव नहीं है। आप शायद बहुत एक्सप्रेसिव हो गए। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। वो उसको पता है कि चीज़ें बदल जाएंगी, आपको आप उसका साथ दो, चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये इंसान बदलेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर बदलेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। सो द ओनली थिंग दैट विल स्टे, और जो चीज़ इसको स्टेबल कर सकती है, वो आपका इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली इसके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल एक मैनियक किस्म का इंसान हो जाता है, साइको किस्म का इंसान हो जाता है, और आपको समझ नहीं आती कि व्हाट्स गोइंग ऑन। बहुत ही ऑब्सेसिव किस्म का इंसान होगा। अगर आपको आपके साथ है तो ऑब्सेसिवली साथ है, नहीं है तो ऑब्सेसिवली नहीं है, काम में है तो काम में ऑब्सेस्ड है। उस तरह का नेचर है। जो भी ये करेगा वो 100% के साथ करेगा, डेडिकेशन के साथ करेगा। तो वो एनर्जीज हैं इस इंसान की, और कहीं ना कहीं राइट नाउ ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप इनका साथ दे सकते हो राइट नाउ, तो ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में ये आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अभी चीज़ें इतनी जल्दी से बदल जाएं कि शादी हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, तो उसके लिए आई एम नॉट रेडी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग। प्यार इनके दिल में है, लेकिन राइट नाउ उनको लगता है कि इनके पास उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है जो आप डिज़ायर कर रहे हो, और ये आपको कहीं ना कहीं वो सब नहीं दे सकते जो आप चाहते हो इनसे। सो अगर आप इंतज़ार कर सकते हो द वेल एंड गुड। ये आपको कहेंगे नहीं कि मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि ये अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते कि लेटर ऑन आप उसे कहो कि तुम्हारी वजह से मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, अभी भी तुम शादी नहीं करेगा, इस तरह की कोई चीज़। बट येस, अगर अपनी मर्ज़ी से आप इसके लिए इंतज़ार करना चाहोगे तो ये दिस पर्सन वुड लव दैट। क्यों? क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, बट कहेंगे नहीं। सो अगर आप चाहो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू से टू यू। ये कहना चाहता है आपका स्पेसिफिक समवन। सो देखते हैं उनका मैसेज कार्ड क्या है आपके लिए, क्या मैसेज करना चाहते हैं आपको। आपका स्पेसिफिक समवन क्या कहना चाहता है आपको। यू आर माई एंजल। आप उनको लगता है कि आप उनके एंजल हो। समटाइम्स वही बात आती है कि समटाइम्स ये इतने लवी लवी होंगे टुवर्ड्स यू कि आपको लगेगा कि बंदा ही चेंज हो गया, लेकिन समटाइम्स दिस पर्सन विल एक्ट सो वियर्ड कि आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि वॉट लाइक उस तरह की एनर्जी कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि what has happened that changed this person so much. I believe that we are destined to be together. Again, the same message जो मैंने lovers कार्ड से पिक किया था कि that's what they believe, लेकिन ये आपको कुछ कहेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। You are my world. डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन समहाउ इसको नहीं चाहिए कि आपको ये रिस्ट्रिक्ट करे अपने लिए, क्योंकि इसको वो ब्लेम गेम वाली चीज़ नहीं चाहिए, ना ही इसको फाइट चाहिए, ना ही इसको एक वो चीज़ चाहिए जहाँ पे एक आप उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दो कि मेरी फैमिली तो शादी करना चाह रही है, मेरी तो लेट्स गेट मैरिड एंड स्टफ। तो जहाँ पे आप इससे डिमांडिंग होगे, दैट पर्सन इज टेलिंग कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट। वेट कर सकते हो मेरा, आई विल बी योर्स फॉर एवर। राइट नाउ इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, आपसे चाहे बात करते हैं नहीं करते, लेकिन इनकी लाइफ में डेफिनेटली आपके अलावा कोई और नहीं है। इनकी लाइफ में जगह ही नहीं है किसी चीज़ की। सो what can you expect? It is time, step back. It is important right now to take a step back, spend some time alone, give all your time to yourself. आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में बेस्ट ये रहेगा कि राइट नाउ आप स्टेप बैक करो इस कनेक्शन से, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो अपने लिए। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या आपको इस तरह का पर्सन चाहिए? क्योंकि आप ऐसे, मुझे लाइक आई सेड ऑलरेडी कि मुझे नहीं लगता कि इंसान एनी टाइम सून जो है वो बदलेगा। सो क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए तैयार हो? वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब तक आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ये इंसान आपका है, ठीक है, लेकिन आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या आपको वेट करना है? फैमिली का प्रेशर है? क्या आपको शादी करनी है? खुद का दिल कर रहा है कि आई वांट टू मूव ऑन इन माई लव लाइफ?
जो भी आंसर है पहले आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए अपने आप से पूछो क्या करना चाहते हो, क्या आपके लिए इंतज़ार करना आप चाह रहे हो इस इंसान के लिए या आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। देन डू थिंग्स अकॉर्डिंगली। इस इंसान के साथ अगर आप रहते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि चीज़ें जल्द से जल्द आगे जाएंगी, तो वो नहीं होने वाला। सो मेक श्योर कि यू डोंट ब्लेम दिस पर्सन कि इसने आपका टाइम वेस्ट किया। आपका टाइम इसने नहीं वेस्ट किया, ना ही ये ब्लेम लेना चाहता है। इसको डे वन से आपको ये यही कह रहा है कि शायद आई डोंट वांट इट, लेकिन आप उसको इंसिस्ट करना चाहते हैं नो वी आर सोलमेट्स एंड ऑल। इसको शायद दिल में लगता है कि वी आर, बट एट द सेम टाइम आप वेट करो इसका, अभी कुछ नहीं होने वाला इस कनेक्शन का। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। सो हो सकता है कि आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों को फील होता है एक दूसरे के लिए। 27 नंबर है कार्ड का, तो हो सकता है आप लोगों की एज 27 या अबव हो। बट येस, राइट नाउ सीम्स लाइक कि इस कनेक्शन में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। दूसरा, आपको ख़ुद के लिए पहले अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने लिए एक डिसीजन ले रहे हो कि नहीं यू वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप बाद में इसको सुनाओ कि मैंने तुम्हारा इतना वेट किया, ये हुआ वो हुआ, दैट इज़ नॉट गोना वर्क इन दिस कनेक्शन। दैट्स एग्जैक्टली ये इंसान अवॉइड करना चाह रहा है। इसको इस तरह की कोई भी ब्लेम गेम नहीं चाहिए। सो देखते हैं। और एक होल्ड ऑन, लेट्स सी द चार्म्स नाउ। लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। सो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, T, H and M. Give girl the right shoes and she can conquer the world. अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगेन सर्कमस्टांसेस जो हैं आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, और जो नहीं भी है वो भी क्रिएट कर सकते हो। जो करंट है उसको चेंज कर सकते हो। So again, if you want things to change in your life, maybe you need to change your current circumstances. And वो कैसे आप करोगे? By thinking different. I will hold you in my heart until I hold you in heaven. मुझे लगता है कि आप लोगों का डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है। बहुत डीप फीलिंग्स दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन समहाउ आप दोनों एक्सप्रेस शायद उस तरह से नहीं कर रहे हो राइट नाउ, क्योंकि आपको लगता है कि शायद पर्सन जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा कनेक्शन में, और आपके पर्सन को लगता है कि शायद वो इस कंडीशन में नहीं है कि कनेक्शन को आगे लेके जाए, तो वो उस वजह से अपने आप को थोड़ा रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है ख़ुद को। सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स जो हैं उसने खुद से लगाए हैं इस कनेक्शन पे और अपने ऊपर भी। सो कहीं ना कहीं फीलिंग्स इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान जब आप शायद साथ होते, मे बी दिस पर्सन लव्स टू किस योर फोरहेड एज वेल। कहीं ना कहीं इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन समहाउ कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं है कनेक्शन के अंदर राइट नाउ। लेकिन अगर आप इंतज़ार करो और चीज़ों को वो मैनिफेस्ट करना सीख जाओ, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आप खुद तो डिसाइड करो कि आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो या नहीं, क्या आप ऐसे इंसान को वेट करना चाहोगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसका नेचर अंडरस्टैंड करना है और आपको इसको चेंज नहीं करना। आपने इस माइंडसेट से नहीं जाना कि चेंज हो जाए। आपने इस माइंडसेट के साथ जाना, दिस इज़ व्हाट आई गॉट, और डू आई वांट दिस और नॉट। मतलब वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको इस तरह का एटीट्यूड वाला बंदा या बंदी चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मूव ऑन। चाहिए, देन यू हैव टू वेट, क्योंकि जैसे आप क्विकली चीज़ें चाह रहे हो वैसा नहीं होगा इस कनेक्शन में। स्पेशली अगर आप शादी करना चाहते हो, या स्पेशली आप चाहते हो कि फाइनली अब लव लाइफ में कुछ ऐसा हो जो कि स्टेबल हो, जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हो और इस तरह की चीज़, तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेट करना पड़ेगा, लेकिन वाइल यू वेट मे बी यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स क्विक, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इंसान अभी आपको कमिट कर दे और आप फोर्सफुली चीज़ें इसको कह के करवाओ, वो नहीं कर सकते हो। हाँ, मैनिफेस्ट करना चाहो तो बैक एंड पे आप अपने यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स आप चीज़ों को स्पीड अप कर सकते हो हमेशा। बट अगर आप इस इंसान से फिजिकली कह के कुछ करवाना चाहोगे, वो अगेंस्ट जाएगा आपके कनेक्शन के। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।